नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे बात करूंगा आप सभी के साथ IEX के स्टॉक के बारे में, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का शेयर, जिसने पिछले 2 दिनों में, इनफैक्ट पूरे 2 दिन भी नहीं, 24 घंटे के अंदर अंदर लोगों की पोर्टफोलियो को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करा है। जिसके पास भी शेयर था उसको कहीं ना कहीं बहुत बुरी मार मारी है इस स्टॉक ने। अब सवाल ये उठता है कि ये गिरावट और कितनी डीप हो सकती है, इस गिरावट में क्या करना चाहिए, ये गिरावट आ क्यों रही है, इन सारी चीजों को कवर करने की और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो कल जब इस स्टॉक में एक शार्प फॉल आया 6-7% का, तभी मैंने वीडियो बनाई थी। उसके बाद इवनिंग में अराउंड 5:30 बजे के समथिंग आपको रीजन भी दिया कि जो ऑफिशियली तो नहीं आया है, बट हाँ इस तरीके के रूमर्स हैं, बट वही एक मेन कारण निकल के आया है। उसके बाद आज एक बार तो दिन के दौरान स्टॉक 15% तक नीचे चला गया। हालांकि अभी तो रिकवरी आ रही है, बट अभी भी ऑलमोस्ट 7-8% नीचे दिख रहा है ये स्टॉक, इनफैक्ट 10% आई थिंक नीचे है अभी भी। अब क्या करें क्या ना करें, ये सबसे बड़ा सवाल हो रहा है। इनफैक्ट 9.5% नीचे है एग्जैक्टली बात करूं तो चलिए सारी चीजें समझने की और जानने की कोशिश करते हैं। कल भी आपसे यही कहा था कि टेक्निकली जो ब्रेकडाउन हो रहा है निकल जाइए, एग्जिट दे दीजिए। इनफैक्ट मैंने इस स्टॉक को बाय शेयर कर रखा था आप सभी के साथ 142 के प्राइस से, और स्टॉक 142 के ऊपर से आराम से आपके लिए ऑलमोस्ट 160-65 तक गया। और जब भी 152.50 के पास आया तो मैंने कहा 152.50 के पास है, स्टॉप लॉस लगाइए, खरीदिए। 152.50 के एसएल से हमेशा आपके साथ बाय शेयर करा था। मैं जो बोला था वो क्लियर कट है, लेकिन क्लियर हर वीडियो में बोला 152.50 का स्टॉप लॉस है। कभी कभार मेरे पास जब कमेंट आते हैं कि स्टॉप लॉस हो रहा है भाई, क्या निकल जाए, तो मैं कभी कभार कह देता हूं नहीं, रुक जाइए, अभी रुकना चाहिए। एफएनओ में तो एग्जिट दीजिए, कैश मार्केट में तो रुकिए और इतने दिन और रुकिए, ठीक है। लेकिन इस शेयर में मैंने कमेंट्स में एट द टाइम ही रिप्लाई दिया कि एग्जिट कर दो। उसके बाद तुरंत वीडियो बनाई, जब तक वीडियो अपलोड करी तब तक 149 हो गया था शेयर, ठीक है। तब भी मैंने आपसे कहा निकल जाओ, नहीं लेना है, और अगले दिन इस स्टॉक में आया, कल यानी कि परसों मैंने आपसे कह दिया था निकल जाओ। कल इस स्टॉक में एक शार्प फॉल आया, जिसके बाद भी मैंने कहा कि अभी भी स्टॉक 129 रुपीज तक जा सकता है, जो टेक्निकली देखिए इस स्टॉक में ना एक यूबीएस की रिपोर्ट के बाद 129 से सीधे 150 के लेवल्स आ गए थे, 16-17% की तेजी आई थी। वो जो वन साइडेड तेजी थी वही वन साइडेड के बीच में आ गया था कल ये शेयर, तो वो नीचे जाना ही जाना था। तभी मैंने आपसे यही कहा था कि एग्जिट दे दो। अभी क्या करें, ऑलरेडी 129 भी हो गया, इनफैक्ट फ्रेश 52 वीक लो लगा दिया। बहुत हैवी वाला इस स्टॉक ने लोगों को ट्रैप करा है, बहुत हैवी वाला। इस स्टॉक में पिछले 2 साल से ऑलमोस्ट, इनफैक्ट बात करूं तो जनवरी 2022 से गिरावट चल रही है, जो गिरावट कंटिन्यू गिरते हुए देखिए 140 रुपए तक। वहां पे तो लोगों ने भी इसमें उम्मीदें छोड़ दी थी, किसी ने नहीं खरीदा, लेकिन 144 का लो लगाया अक्टूबर 2022 में, अक्टूबर 2022 में, यानी कि आज से भी 8 महीने पहले। उसके बाद स्टॉक साइडवेज हो गया, कंसोलिडेट करता रहा। इस बीच में काफी लोगों को यह लगा कि भैया कंसोलिडेट कर रहा है, अब यहां से ऊपर जाएगा। कुछ लोगों ने कहा जब तक ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक नहीं खरीदेंगे। स्टॉक ने क्या करा, ब्रेकआउट देके तुरंत 129 का लो लगाया, ब्रेकआउट दिया पहले, फिर लो लगाया, और इस बीच में बहुत लोग ट्रैप हुए। इनफैक्ट हमने भी आपको इस ब्रेकआउट पे बाय सजेस्ट करा 142, लेकिन जब इसने लो लगाया 129 का, तब भी मैंने आपसे कहा बेचना नहीं है। मैंने तब क्लियरली मना कर दिया था, मैंने कहा ये जो भी गिरावट है इसे छोड़ दो, आप अभी रखे रहो, बेचना नहीं है। और सही साबित हुए, 160-65 तक आया, और इस बार हमने 152 का स्टॉप लॉस लगाया, 152.50 का। इस बार जब 152.50 ब्रेक हुआ तो आपसे क्लियर कट एग्जिट कह दिया, और 152 के ऊपर निकलेगा तो दोबारा खरीदेंगे 149 के एसएल से, ये मेरा व्यू था, यही अभी भी व्यू है। लेकिन स्टॉक ने 152 तो छोड़िए, फ्रेश लो लगा दिया 116 का। वॉल्यूम्स देखिए, 6.5 करोड़ शेयर्स, अभी 10:18 का समय हो रहा है, 6.5 करोड़ शेयर्स ऑलरेडी ट्रेड हो गए हैं। 72 लाख शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम, यानी 6 गुना से ज्यादा तो सुबह के 1 घंटे में ट्रेड हो गए। बहुत हैवी बिक वाली है, बेकार हो गया इस समय स्टॉक। क्या करें क्या ना करें, कोई भी उछाल आएगा, बेचना है। मैं तो ये कहूंगा कि हाँ, लॉन्ग टर्म पर्पज से तो अब आपको बेचने के लिए कुछ नहीं मिलने वाला। अब नीचे कितना जाएगा यार, वो 195 भी हो गया तो भी अब आप यहाँ पे बेच के कोई फायदा नहीं कर लोगे। ऊपर गया तो 200 चला जाएगा। तो लॉन्ग टर्म वाले अब अपने पैनिक सेलिंग ना करें, क्योंकि अब इसमें पैनिक सेलिंग भी होगी। जिन लोगों ने बहुत पेशेंसली होल्ड करा है वो अब छोड़ ही देंगे स्टॉक को, ये भाड़ में जान दो भाई, ये तो बर्बादी कर देगा। लेकिन मैं कहूंगा लॉन्ग टर्म वाले रुके, शॉर्ट टर्म वाले प्रॉपर एग्जिट है, कोई भी उछाल मारे निकलो, ये कुछ नहीं करने वाला, अभी बेकार हो गया है। 152 के ऊपर ही दोबारा लेंगे तो इस समय तो कॉल देना ही गलत है कि खरीदें बेचें, ये मतलब ही नहीं बनता यहाँ पे। अब मैं आपके साथ दोबारा एक बार रीजन शेयर कर देता हूं। पहले तो आज बड़े रीजन है कि भैया बड़ी बड़ी ब्रोकरेज फर्म्स ने इसे बहुत हेवीली डाउनग्रेड करा है।
105 118 ये टारगेट आए हैं इस स्टॉक पे। 118 वाले तो अचीव भी हो गए, 105 वाले भी रह गए हैं, वो भी अचीव हो जाएंगे। 2 दिन पहले जेफरीज ने इस पे डाउनग्रेड दिया था 180 के सामने 135 के टारगेट्स, और अब लोकल ब्रोकरेज फर्म्स ने जो टारगेट दिए वो 105 टू 118 तक के दिए, तो वो इंपैक्ट आ रहा है। और ये सब वो इसलिए रहा है क्योंकि सीईआरसी ने मार्केट कैपलिंग जारी रखने का निर्देश दिया है। इससे ये होता है कि पहले इनके पास पावर होती थी कि भाई प्राइस को ये अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर रहे थे, लेकिन अब वो प्राइस स्थिर रहेगा और नए लोग की एंट्री हो सकती है, तो प्राइसिंग पावर छीन ली गई है इनसे, और यही इसके लिए बहुत बड़ा नुकसान वाला विषय बनता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से गिरावट आई है। डेफिनेटली बिजनेस पे किसी चीज का इंपैक्ट पड़ता है तो वो ज्यादा इंपैक्टफुल होता है, और ये वही होता हुआ दिख रहा है, यही नेगेटिव चीज है। और मुझे लगता है यहाँ पे अभी निवेशकों को बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, तो इस पे कॉल देना बहुत मुश्किल है। बट जो भी चीजें मैंने आपके साथ शेयर करी, कॉल देना जब आसान था दी थी, जब बाय के लिए कहा था तब बाय के लिए हम डटे रहे, जब स्टॉप लॉस हुआ तो एग्जिट के लिए बोला, और जिसने करा वो बचा है। कल भी जब मैंने कहा निकल जाओ तो कुछ लोगों ने कहा था कि भाई ये केवल पैनिक सेलिंग है, बाउंस बैक करेगा, रिबाउंस करेगा, कोई मत बेचना। पैनिक सेलिंग इतनी हुई कि 15% और लॉस देखना पड़ रहा है आपको, और 15% एक साल में ना लोगों को प्रॉफिट नहीं हो पाता है, तो बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम का विषय बना है। मुझे लगता है यहाँ पे आपको सावधानी से सोचना चाहिए, और फ्रेश बाइंग एवरेजिंग बिल्कुल मत करो जब तक कुछ पॉजिटिव ना आए। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो थी, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।